जैसे भगवान को प्रकट करने के लिए सभी लोगों ने प्रार्थना किया था। तो वैसे प्रार्थना में भी इस तरह की प्रार्थना नहीं हो कि हम तो बचें या बाकी तो सब भगवान के जैसे काफिर हैं। ये कौन सी प्रार्थना? हम तो संपन्न हो जाएं, बाकी सब दरिद्र हो जाएं। हम तो हथियार लड़ाई लड़ा करके हथियार बेचें और बाकी लोग भीख मांगे। ये कौन सी प्रार्थना हुई, कौन सी पूजा हुई? महात्मा गांधी ने एक जगह लिखा है कि किसी ने पूछा कि जो आए इस देश में, दुनिया में ईसाई धर्म के लोग, उन्होंने धर्म का प्रचार किया, दवाइयाँ दी। बोले नहीं, वो किया तो, लेकिन वो बहुत बड़े विषाक्त उनका प्रचार था। तो लोगों ने कहा ये क्या बोल दिए बापू आप? उन्होंने कहा कि वो हमारी संस्कृति की अवहेलना और उसमें बुराइयां बतलाकर और लोगों को उससे अलग करते थे और अपना बना करके उनको अपने धर्म में, और हमारी अखंडता को, हमारी दिव्य जो संस्कृति है उसको, और हमारी जो सारी अमूल्य बहुमूल्य धरोहर है, अनुपम धरोहर, उसको लांछित करते थे और उसको ढकते थे। वो कब से धार्मिक हो गए? हम ही तो धर्म प्रचार के लिए, गौतम बुद्ध गए थे धर्म प्रचार के लिए, हमारे ऋषि गए। हमने किसी की संस्कृति को लांछित नहीं किया। हमने किसी को ये नहीं कहा कि ये राक्षस है। हमारे तो हनुमान गए लंका में, अंगद गए, उन्होंने भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि नहीं, सही रास्ता है कि राम जी की पत्नी आप लौटा लीजिए, क्षमा मांग लीजिए, आपको दे देंगे। गलती तो हुई है आपसे, कोई बात नहीं, आप चलेगा। गलती होती है, किससे गलती नहीं होती है, आप जाइए। ये नहीं कहा कि आप सबसे बुरे आदमी हैं। अंतिम समय तक समझौता। तो हमारी जो प्रार्थना है भगवान से, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सभी तो भगवान के ही परिवार के हैं। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई नाटा है, कोई लंबा है, कोई विद्वान है, कोई मूर्ख है। यही तो है। तो सबके हृदय में ईश्वर कण कण में व्याप्त है, हृदय में व्याप्त है। तो सभी का भला हो, सभी उन्नत हो, सुंदर हो, प्रेम से रहें, एक दूसरे के साथ मिल करके सामना करें। तो हमारे यहाँ प्रार्थना सबसे बड़ा, ईश्वर की प्रार्थना। जब कोई काम नहीं चले, कोई नहीं बस चले, कहीं नहीं लगे, अंधकार से प्रकाश मिलेगा, तो भगवान की शरण में जाना चाहिए। और वो सबसे बड़ा कोट है, सब बिना भेदभाव का, बिना किसी दूषण का, बिना किसी दुर्गुण का, वो सबका अपना है, माता पिता है, भाई बंधु है, और वही संसार का आदि है, वही संसार का पालक है, वही इन बीमारियों को भेजने वाला है और वही उनको मिटाने वाला है। इसीलिए भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम में 1000 नाम लिखे हैं, तो उसमें एक नाम भगवान का सुखद है, सुख देने वाला। एक दुखद है, दुख देने वाला। पापों के कारण दुख दे देता है और पुण्य के कारण सुख देता है। देखिए ना, अपनी पत्नी भी हमेशा सुख नहीं देती है। जब बीमार हो जाती है तो दुख होता है। मर गई तो भगवान ही मालिक। कभी मान लीजिए कि लड़ाई कर लिया, कहीं चली गई, तो परिवार संतप्त होता है। लेकिन जब घर संभालती है, बच्चों का पालन करती है, अतिथि सत्कार, तो लगता है घर को इसी ने स्वर्ग बना दिया है। तो एक ही पदार्थ, गाड़ी चले तो सुख दिया, खड़ी हो गई, पंचर हो गई, टकरा गई तो दुख। तो भगवान की दया से इस संसार को, भगवान की शरण में जाकर हम लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान, जो आपकी आज्ञा का हमने पालन नहीं किया, उसके कारण ये हो रहा है। जब नेता नहीं मानेंगे, जनता का विकास नहीं करेंगे, तो हरा ही देंगे, वो तो आपसे गद्दी ले लेंगे। जब नहीं मानेंगे डॉक्टर की सलाह, कि डॉक्टर बोल रहा है ये पथ्य करो, ऐसा खाओ, ये दवाई खाओ, टहलो, संयम करो, नियम करो, तब तो रोग होगा, मार देगा आपको। डॉक्टर की सलाह तो माननी चाहिए। वैसे ही सभी क्षेत्रों में जो नियम कायदे हैं विकास के और सुस्थिरता के और सुंदरता के और उससे सुख की प्राप्ति के, जीवन की सफलता, उसका पालन करे, तो ये संसार ईश्वर का है और उसी का एक कोरोना, उसकी शरण में सब लोग जाएं। मेरा ये कहना है कि सनातन धर्म जिस तरह से सभी संकीर्णताओं को, बैर भाव को, सब में भेद विभेद को समझ बिना समझे जो प्रार्थना करता है, उस प्रार्थना में कहीं संकुचित भाव नहीं है। कभी सनातन चीन में भी जाकर प्रचार किया गौतम बुद्ध के लोगों ने। आज उस चीन की क्या दशा है, वो पूरी दुनिया में किस तरह से सोचते हैं, देखते हैं, केवल उनको अपना ही विकास, अपना ही आनंद, वहाँ के लोगों को कैसे वो रखते हैं, क्या उनके साथ बर्ताव होता है, क्या उनका शासन है,
वो पूरी दुनिया को पता है। 10,000 लोगों को थेनमान चौक पर गोलियों से भुजवा कर राख बना दिया। पूरी दुनिया की ये पहली और लगता है अंतिम घटना थी। आज तक छात्रों पर इतनी गोलियों की वर्षा नहीं हुई। क्या है? कुछ नहीं, मानवता की बात है। और भगवान की दया से यही ऐसे ही जो विकसित राष्ट्र हैं उनका एकमात्र काम है कि कैसे लोगों को लड़ाना और अपना हथियार बेचना। कोई ना भाई ना बहन ना अमुक ना कोई मर्यादा, सब ऐसे ही घूम रहे हैं कुत्ते बिल्ली के जैसे। फिर क्या होगा ईश्वर के राज्य में? यह ईश्वर ने इस संसार को बनाया है कि लोग प्रयास करें और हमारे जैसे हो जाएं। जैसे मैं आनंद का समुद्र हूँ, सुंदरता का समुद्र हूँ, सबका अपना हूँ, किसी से विद्वेष नहीं है, किसी से पक्षपात वाला प्रेम नहीं है। मैं सबके लिए भलाई सोचता हूँ और करता हूँ। उसका उदाहरण है कि सबके आँखों नाकों में ऑक्सीजन पहुँच रहा है। सभी के लिए पानी पर्याप्त है, सभी के लिए आकाश खुला हुआ है, सभी के लिए प्रकाशक हमारे पास सूर्य है, चंद्रमा है, ग्रह नक्षत्र तारे हैं, और सबके लिए पृथ्वी है। उस पर चलिए, खेती करिए। तो इस तरह से हमें ईश्वर के नियंत्रण में रहकर और जीवन जीने का अवसर भगवान दें और हम इस विपत्ति से दूर हों। इस तरह की प्रार्थना सनातन धर्म में बार बार की जाती है, जिसमें कहीं कोई संकीर्णता नहीं होती। कहीं संसार भक्ति मार्ग में तो हमारे यहाँ भगवान से कोई वस्तु मांगता ही नहीं है। केवल यही मांगता है आदमी कि भगवान आप हमारे कर्मों के अनुसार जो योनि देंगे, जो जन्म देंगे, जीवन, हम आपको नहीं भूलें। हमें आपसे प्रेम करना है, आपके चरणों में ही लिपट के रहना है और आपकी आज्ञा का पालन करना है। सबसे बड़ी ईश्वर की सेवा आज्ञा का पालन है। अभी यदि जितने लोग अभी देश में प्रशासन में हैं, चाहे वो नेता के रूप में, अधिकारी, पुलिस, मिलिट्री, जो जहाँ पर है, यदि वो भारतीय संविधान के अनुसार संप्राप्त आज्ञा का पालन करें तो कोरोना मोरोना से और भी बड़ी कोई विपत्ति आ जाए तो छू मंत्र जैसी चली जाएगी। लेकिन ये बहुत दुखद है कि हर आदमी बहुत संकीर्ण भावना का होकर और अपने स्वरूप का, अपने अधिकार का, अपनी शक्ति का, ज्ञान विज्ञान बल का उपयोग कर रहा है, लेकिन यह देश उससे बहुत ही दूर रहा है। गौतम बुद्ध ने जो प्रचार किया था वो न चीन, न जापान, न कहीं, न लंका। सारे आपको जान करके आश्चर्य होगा आप सभी लोगों को कि अभी 90% से ज़्यादा बौद्ध जो अहिंसा के प्रचारक थे गौतम बुद्ध, उनके 90% से ज़्यादा लोग मांसाहारी हैं, भक्षी हैं। चीन की वही, अमेरिका वगैरह की तो क्या बात है। वहाँ जो यूरोप के राष्ट्रों में तो 2% लोग भी नहीं मिलेंगे जो शुद्ध आहार करते हैं। उनकी क्या बुद्धि होगी? वो तो उनका मन कब कोरोना से बचेगा? वो तो कभी नहीं बचेगा और आदमी को खा जाएगा। तो ये भगवान की दया से ये सभी लोगों को ये प्रार्थना करने की ज़रूरत है, जैसे सनातन धर्म के लोग करते हैं। भगवान से और कोई मांग नहीं करना। कहते हैं कि आप क्या, हम आपकी प्रार्थना करेंगे, उपासना करेंगे, बस हम आपके चरणों में गिरे हैं, आप उठाइए, हम आपके हैं और हमें अपनी सेवा में लेकर हमारे जीवन को सार्थक करिए। ये प्रार्थना जरूर सब लोग मिल के करें। केवल टैबलेट खिला करके लोगों को नहीं बचाया जा सकता। प्रार्थना में इतनी शक्ति है कि प्रार्थना करके भगवान को बस में किया जा सकता है, जैसे ऋषि लोग करते थे। यहाँ तो जूता सीने वाला रविदास भी दुनिया का पूज्य हो गया। अभी कोई इस कोरोना वाले मामले में कोई नाम ले रहा है किसी संत का, किसी ऋषि का, किसी विद्वान का, शास्त्र का? हर आदमी टेबलेट की चर्चा हो रही है। अरे लोगों को बंद कर दिया घर में, इससे कौन सी दवा होगी भले आदमी? जो वहीं पर रोग पनपेगा जो है और आदमी मर जाएगा। बंद करने से नहीं, आदमी दिमाग जो बंद है, चिंतन जो बंद है और उदारता जो बंद है, विश्वास जो बंद है, श्रद्धा जो बंद है, श्रेष्ठ मूल्य जो जीवन के कल्याणकारक, सुखदायक और सब कुछ देने वाले वो जो बंद है, वो होना चाहिए। कि लौक बंद करके किसको क्या दे सकते हैं? तो ये तरीका नहीं। सभी लोग भगवान की शरण में जाएं। जैसे सूर्य को जानते सभी लोग हैं लेकिन उसकी शरण में नहीं जाते। मैं बार बार दोहराता रहता हूँ कि कृतज्ञता का ज्ञापन ही सनातन धर्म है। ऐसा जिसने हमारे लिए किया है, तो ईश्वर से अधिक कौन किया है और कौन कर रहा है और कौन करेगा?
जो आज उसको हम भूल गए हैं, तो हम क्या हमें नहीं दुख होगा? फिर हमें तो वो दुख मिलेगा जो ये दुख कम हो है और मिलेगा। जब आदमी गलत रास्ते पर जाता है तो उसकी तो सारी दुर्गतियाँ होती हैं। इसीलिए सभी लोग भगवान से सनातन धर्म की रीति से प्रार्थना करें। लोगों को काफिर बनाने के लिए जो ये भेदभाव की बातें हैं और दूसरे लोगों को बेवकूफ़ बनाने की जो ईसाइयों के लिए कहा था महात्मा गांधी जी ने, ये हमारे देश में डिवाइड एंड रूल की बात करते हैं, हमारे धर्म को लांछित करने की बात करते हैं। हमारी राष्ट्रीयता से, हमारी जो दिव्य अस्मिता है, हमारी जो दिव्य छवि है हिंदुत्व की, जो विश्व गुरुत्व की छवि, उसको सबको धूमिल करना, उसको ढकना, उसको लांछित करने का संस्कार देना, ये कौन सा धर्म का प्रचार है? धर्म का प्रचार तो यह कि सभी सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर युग पाणी। ये धर्म का अंतिम स्वरूप है। पूरे संसार को भगवान के स्वरूप में मानकर और हम प्रार्थना करें कि हमारा भी भला और दूसरों के भी भला। भला का अर्थ के रोटी कपड़ा मकान नहीं, भला का अर्थ है कि हम भगवान के दिव्य धाम में पहुँचे, हमारा सब कुछ भगवान जैसा हो जाए जैसे राम राज्य में था। इसी मंगल कामना के साथ कि जल्दी ही इस विपत्ति से सही प्रेरणा और शक्ति और प्रयोग का संकल्प लेकर हम लोग दूर हो जाएं और पुनः संसार अपने सही कामों में लगे, जो भटक गया है उससे हट करके लगे। जय सिया राम।